प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जहाँ से आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में तथा महाविद्यालयी परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर बताता हूँ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासक बनकर के आए, उन्हें तो गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के अधिनियम के द्वारा जब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ, तो जो प्रशासक आए वे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में आए और उन्हें वायसराय कहा गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं गवर्नर जनरल को लेकर के, जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 ईस्वी तक था और इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिन्हें भी आपको याद रखना चाहिए। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया। वारेन हेस्टिंग के समय 1775 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उस सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन पद्धति को समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन करना। दूसरा महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसने थानों का निर्माण किया, पुलिस चौकी की स्थापना की और कॉर्नवालिस पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो मुख्य सेनापति की शक्ति के साथ भारत आया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया। कॉर्नवालिस ने परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम या स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इस युद्ध के संबंध में कॉर्नवालिस का कथन है कि मैंने बिना लड़े ही अपने शत्रु को नष्ट कर दिया। कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 में हुई और कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीतरी नामक स्थान पर स्थित है। सर जॉन शोर इसे तटस्थता की नीति के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, आप लोग इसे अलग से नोट कर लेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग था। मुख्य सेनापति की शक्ति के साथ भारत आने वाला पहला गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। स्वतंत्र भारत का या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली बंगाल टाइगर के रूप में प्रसिद्ध था। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पश्चात यह सशक्त गवर्नर जनरल बना और वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में लागू किया। प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था, जिसने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। हैदराबाद ने 1798 में, मैसूर राज्य ने 1799 में, तंजौर राज्य ने 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। वेलेजली के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, जहां पर ब्रिटेन से आए हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट प्रमुख गवर्नर जनरल है सर जॉर्ज बारलो। सर जॉर्ज बारलो के समय में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर है हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, बल्कि मार्क्विंस ऑफ हेस्टिंग्स है। इसका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक था। इसके समय में प्रमुख घटनाएं हैं पिंडारियों का दमन, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मैलकम के समक्ष आत्मसमर्पण किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था को इसने लागू किया। इसके समय में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर ने 1817 ईस्वी में किया। नेपाल के साथ 1814 से 1816 तक युद्ध हुआ। उसके पश्चात 1816 में अंग्रेजों तथा नेपालियों के बीच सुगौली की संधि हुई। नेक्स्ट है
महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 के अधिनियम के अनुसार अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके समय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसके समय में फिल्ट्रेशन थ्योरी, एजुकेशन से संबंधित फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत मैकाले ने दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बजट शिक्षा के विकास के लिए था, उसे यह कहा गया कि अब यह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। दास प्रथा को समाप्त किया गया, करने की बात की गई। विधि आयोग का गठन किया गया और प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में हुआ और गवर्नर जनरल की परिषद में पहला विधि आयोग का सदस्य लॉर्ड मैकाले था। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। विलियम बेंटिंक के समय में 1829 के अधिनियम 17 के अनुसार सती प्रथा को समाप्त किया गया तथा 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की गई। इसके समय में ठगी प्रथा पर कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में प्रतिबंध लगाया गया। इसके समय में कमिश्नर के पद का निर्माण किया गया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और 1835 ईस्वी में मैकाले के नेतृत्व में मैकाले मिनट्स की घोषणा की गई। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। नेक्स्ट वीडियो में अन्य गवर्नर जनरल के संबंध में हम लोग महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे और इसे आप लोग अवश्य ही याद रखना, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। थैंक यू।